नमस्कार मित्रों, मैं शशांक द्विवेदी स्पर्धा कॉम्पिटिशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को अवगत कराया गया है संस्था के द्वारा कि हम लोग पूरी तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आने वाले हैं आप लोगों के सभी लोगों के समक्ष, और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके सारे के सारे वनडे एग्ज़ाम या सारी शिक्षक भर्तियों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त मैथ के टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और मैथ का टॉपिक आप लोगों के लिए आए हैं जिसका नाम है फ्रैक्शन, जो आपके लिए ऑल वनडे एग्जामों के लिए कारगर साबित होगा। आप लोगों ने फ्रैक्शन पढ़ा होगा, मैं मानता हूँ बहुत अच्छा फ्रैक्शन आप लोगों को आता होगा, लेकिन मैं अथक से अथक प्रयास करूँगा कि आपको बेहतर नॉलेज प्रोवाइड करा पाऊँ। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रैक्शन की तरफ। जैसे फ्रैक्शन की बात करते हैं हम लोग, फ्रैक्शन के पार्ट्सों की पहले बात करेंगे हम लोग कि कितने पार्ट्स हैं इसके। पार्ट्स के बाद हम लोग इसमें आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कितने पार्ट्स हो गए। पार्ट्सों के बाद फिर सब पार्ट्सों पर काम करेंगे और इसके बाद आगे हम लोग इनके आइडेंटिफिकेशन की बात करेंगे, इनके नामकरण की बात करेंगे, कैसे पहचानेंगे, कैसे इनको सॉल्व करते हैं, आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इनकी पार्ट्स की बात करते हैं। तो फ्रैक्शन की अगर बात करते हैं कि देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन की बात करते हैं। जैसे इसके मैंने बताया आपको 2 पार्ट होते हैं। फ्रैक्शन की जो बात करते हैं हम लोग, इसके 2 पार्ट होते हैं। पहला जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं साधारण भिन्न। इसका जो पहला भाग होता है बेटा वो साधारण भिन्न होता है, जिसको हम लोग कहते हैं सिंपल फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, सिंपल फ्रैक्शन कहते हैं। और इसके सेकंड भाग की हम लोग अगर चर्चा करें तो सेकंड भाग इसका होता है दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न अंग्रेजी में से बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। अंग्रेजी में से बेटा बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। मैंने बताया है कि इसके 2 भाग होते हैं, आपको 2 भागों को ही पढ़ना है। तो 2 भागों में हम लोग पहला पढ़ा है साधारण भिन्न और दूसरा पढ़ा है हम लोगों ने दशमलव भिन्न। इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो साधारण भिन्नों की अगर बात करेंगे तो साधारण भिन्नों के पार्ट होते हैं बेटा 5। फर्स्ट पार्ट विजुअल इधर क्लियर है ना जी। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं उचित भिन्न। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, उचित भिन्न। उचित भिन्न बेटा, उचित भिन्न इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको बेटा क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसका फर्स्ट पार्ट जो होता है इसे हम लोग उचित भिन्न बोलते हैं या फिर प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। और इसका ही एक और नाम है, या इसको हम लोग पुकार सकते हैं सम भिन्न के नाम से। सम भिन्न, इसे हम लोग सम भिन्न के नाम से भी जानते हैं, या हम लोग कह सकते हैं इसे इवन फ्रैक्शन। इवन फ्रैक्शन, इवन फ्रैक्शन। इसके बाद हम लोग इसके सेकंड भाग की तरफ आगे बढ़ते हैं और सेकंड भाग है इसका अनुचित भिन्न। सेकंड भाग इसका क्या है बेटा, अनुचित भिन्न। सेकंड भाग की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड भाग इसका अनुचित भिन्न है। इसे हम लोग अनप्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इसे हम लोग अनप्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इसे हम लोग बेटा क्या कहते हैं, अनप्रॉपर फ्रैक्शन। या इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, विषम भिन्न। या इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, विषम भिन्न, या फिर हम लोग कह सकते हैं ऑड फ्रैक्शन। ऑड फ्रैक्शन, ऑड फ्रैक्शन। इसके 2 पार्ट हो गए। इसके अगले पार्ट्स की तरफ, तीसरे पार्ट्स की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके अगले पार्ट्स, तीसरे पार्ट्स की तरफ हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। उसको बोलते हैं बेटा मिश्रित भिन्न। उसको क्या बोलते हैं बेटा, मिश्रित भिन्न। उसको हम लोग मिश्रित भिन्न बोलते हैं। और इसे हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसे हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। देखिएगा आप लोग निश्चिंत रहिएगा, आपको मैथ्स के बारीक से बारीक पहलू को मैं आपको मुखातिब कराऊंगा। और सबसे पहले हम लोगों ने 3 पार्ट ये देखे हैं, आगे हम लोग इसके 2 पार्ट और देखने वाले हैं और 1 बाय 1 करके सारे पार्ट्स देखेंगे। और पार्ट्स के बाद हम लोग इनका आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि मतलब कैसे पहचानेंगे, आप फ्रैक्शन देख के कैसे बता पाएंगे कि ये कौन सी फ्रैक्शन है, और इसके बाद हम लोग इनके हल निकालेंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग जो बढ़ने वाले हैं इसके 4th पार्ट की तरफ, जिसे हम लोग बोलते हैं वितत भिन्न।
जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, वितत भिन्न। दिख रहा है बेटा ना जी, वितत भिन्न बोलते हैं, और इसे हम लोग बोलते हैं कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन। कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। और इसी को हम लोग ये बोल सकते हैं लंगड़ी भिन्न। इसी को हम लोग लंगड़ी भिन्न बोल सकते हैं, लंगड़ी भिन्न बोल सकते हैं। इधर नहीं दिखेगा क्या? बिल्कुल ठीक है। तो इसका एक और पार्ट्स जो है उसे हम लोग इधर देख लेते हैं, 5 नंबर। इसी का एक और पार्ट्स है 5 नंबर, उसे हम लोग इधर देख लेते हैं, और जिसका नाम है एकल भिन्न। एकल भिन्न, जिसका नाम क्या है बेटा? एकल भिन्न। और एकल भिन्न को हम लोग पढ़ते हैं भाई यूनिट फ्रैक्शन के नाम से, यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन। क्लियर है? तो अगर हम लोग बात कर रहे थे, मैंने बताया फ्रैक्शन कितने प्रकार की होते हैं, तो फ्रैक्शन मैंने बताया 2 प्रकार की होती है, साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न। अब साधारण भिन्नों की चर्चा करेंगे हम लोग। तो साधारण भिन्न होते हैं 5 प्रकार की। पहला उचित भिन्न, इसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। अनुचित भिन्न, इसे अनप्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। मिश्रित भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। वितत भिन्न, कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन बोलते हैं। और एकल भिन्न, इसे हम लोग यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं। तो देयर आर 5 पार्ट्स ऑफ सिंपल फ्रैक्शन। आगे हम लोग चर्चा करने वाले हैं बेटा दशमलव भिन्नों की, डेसिमल फ्रैक्शनों की। तो डेसिमल फ्रैक्शनों के हम लोग अगर पार्ट देखेंगे तो जनरली इसके तो पार्ट 2 होते हैं, पहला और दूसरा। पहला पार्ट इसका अगर हम लोग चर्चा करें तो पहला पार्ट इसका जो होता है, फर्स्ट पार्ट इसका होता है साधारण दशमलव भिन्न। फर्स्ट पार्ट जो इसका होता है साधारण दशमलव भिन्न, या इसको ही हम लोग बोल सकते हैं शांत दशमलव भिन्न, या इसको ही बेटा हम लोग क्या बोल सकते हैं, शांत दशमलव भिन्न। और इसको हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। इसको ही हम लोग टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन भी बोलते हैं। अब इसके हम लोग सेकंड भाग की अगर बात करें तो सेकंड भाग इसका होता है अशांत दशमलव भिन्न। अशांत दशमलव भिन्न, अशांत दशमलव भिन्न, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। अगर हम लोग दशमलव भिन्नों की बात करेंगे तो इसके 2 पार्ट मैंने बताए हैं। पहला तो बताया शांत दशमलव भिन्न और दूसरा बताया अशांत दशमलव भिन्न। तो शांत दशमलव भिन्न को ही हम लोग साधारण दशमलव भिन्न भी बोलते हैं। और अशांत दशमलव भिन्न की बात करें तो अशांत दशमलव भिन्नों के पार्ट होते हैं बेटा 2। अशांत दशमलव भिन्नों के पार्ट क्या होते हैं बेटा? 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। तो पहले इसको हटा दूं क्या जी? इसको लंगड़ी भिन्न आप लोग याद रखना, इसको मैं हटा दे रहा हूं। और इसका फर्स्ट पार्ट जो हम लोग देखने वाले हैं, इसे हम लोग बोलते हैं पुनरावृत्ति। इसे हम लोग बोलते हैं पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न। इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न। तो पुनरावृत्ति दशमलव भिन्नों की बात करेंगे तो इसे हम लोग बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसे क्या बोलते हैं? रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसे क्या बोलते हैं भाई? रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और इसके सेकंड भाग की अगर बात करें हम लोग तो सेकंड भाग इसका है अनावृत्ति दशमलव भिन्न। अनावृत्ति दशमलव भिन्न, इसे हम लोग बोलते हैं नॉन
नॉन रिपीटिंग, ठीक है। इसे बोला जाता है रिपीटिंग फ्रैक्शन और इसको बोलते हैं नॉन रिपीटिंग फ्रैक्शन। इधर अगर नीचे लिखा जाए दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। तो हम लोगों को जानकारी हो गई कि इधर नीचे नहीं लिखेगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब ऐसा कर सकते हैं कि मैं साइड से हुआ जा रहा हूं, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं साइड से हुआ जा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर है ना? स्क्रीनशॉट हो गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, इधर इसके पार्ट की बात करते हैं। तो थोड़ा सा हम इसको साइड से हटा दे रहे हैं क्योंकि आपको दिखेगा नहीं। तो इसके क्योंकि सब पार्ट भी होते हैं पुनरावृत्ति दशनलव भिन्न, तो पुनरावृत्ति दशनलव भिन्नों की चर्चा करेंगे तो इसके दो पार्ट होते हैं पुनरावृत्ति के। तो एक तो होता है शुद्ध पुनरावृत्ति और दूसरा होता है, एक तो होता है शुद्ध पुनरावृत्ति और दूसरा होता है अशुद्ध पुनरावृत्ति। इसको हम लोग बोल सकते हैं लाइक फ्रैक्शन, इसको हम लोग बोल सकते हैं लाइक, और इसको हम लोग बोल सकते हैं अनलाइक, अनलाइक, ठीक है। इसको हम लोग बोल सकते हैं लाइक फ्रैक्शन, इसको हम लोग बोल सकते हैं अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। तो इतने तो हम लोगों के पार्ट हो गए फ्रैक्शन के, ठीक है। तो एक बार हम लोग इसको रिपीट कर लेते हैं तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हम लोगों ने फ्रैक्शन पे जब बात करी तो इसके मैंने बताए दो भाग होते हैं। इसके दो भाग, पहला तो होता है साधारण दशमलव भिन्न, साधारण भिन्न, इसके बाद होता है दशमलव भिन्न। तो साधारण भिन्नों की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसके 5 पार्ट मैंने आपको बताए हैं, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, वितत भिन्न, मिश्रित भिन्न और एकल भिन्न, 5 पार्ट इसकी बताए। दशमलव भिन्नों की बात करेंगे तो इसके मैंने 2 भाग बताए, एक तो आपका बताया है साधारण दशमलव भिन्न और दूसरा बताया आसान दशमलव भिन्न। तो आसान दशमलव भिन्नों की बात करते हैं तो इसके मैंने 2 भाग बताए आपको, पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न और अनावृत्ति दशमलव भिन्न। अब पुनरावृत्ति की चर्चा करते हैं तो पुनरावृत्ति के मैंने आपको 2 भाग बताए, पहला तो शुद्ध पुनरावृत्ति और दूसरा आपको बताया गया अशुद्ध पुनरावृत्ति। इतनी बात हो सकता है मैंने प्रयास किया, आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को सभी को समझ में आई है तो थंब भेज के आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो मैं हट जा रहा हूं साइड से, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। और क्योंकि देखो हम लोगों को ये नाम तो आपको समझ में आ गए हैं कि इसके इतने नाम होते हैं, अब हम लोगों को इतना भी तो पता होना चाहिए कि आप देखकर कैसे पहचान पाएंगे। मान लो आपके सामने फ्रैक्शन कोई दिख गई, मान लो आपको लिखा आ गया कि ये फ्रैक्शन है, तो आप इसको कैसे पहचान पाएंगे कि उचित है कि अनुचित है कि वितत है कि साधारण दशमलव भिन्न है कि शांत है कि अशांत है, कैसे पहचानेंगे? तो हम लोग 1 बाई 1 करके इनके नाम के साथ साथ इनका एक एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे और पहचान भी पढ़ेंगे हम लोग इनकी आइडेंटिफिकेशन के, कैसे पहचानेंगे कौन सी भिन्न है। बाय द वे जैसे कई बार ऐसा है कि क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से पहचानिए किस प्रकार की भिन्न है, या प्रश्न आ जाता है कि 1/4 किस प्रकार की भिन्न है, क्वेश्चन आ जाता है 0.05 किस प्रकार की भिन्न है। तो वहां ऑप्शन होंगे एकल भिन्न है, दशमलव भिन्न है, या वितत भिन्न है, या उचित भिन्न है, इस प्रकार से ऑप्शन होंगे। अगर आपको पता है तो आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है, तो आप लोगों ने सभी के नाम देख लिए, पार्ट्स देख लिए सभी के। आगे हम लोग इनको 1 बाई 1 करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उचित भिन्न की। उचित भिन्न, आपको पता ही है कि उचित भिन्न को हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। उचित भिन्न को हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। क्लियर है? तो उचित भिन्न में हम लोगों को क्या पढ़ना है, याद रखिएगा सीधा। उचित भिन्न में देखिएगा, भिन्न में एक तो अंश होता है और दूसरा होता है हर। जिसको अंश ना पता हो तो न्यूमरेटर बोलते हैं बेटा अंश को और डिनोमिनेटर बोलते हैं हर को, ठीक है। तो अंश और हर, तो आप याद रखिएगा जिस भिन्न में अंश से हर बड़ा हो, याद रखिएगा जिस भिन्न में हर बड़ा हो अंश से, वो क्या कहलाएगी? आपकी उचित भिन्न कहलाएगी। आप बात को याद रखेंगे कि भाई जिस भिन्न में अंश बड़ा होगा हर से, जिस भिन्न में हर बड़ा होगा अंश से, वो आपकी क्या? उचित भिन्न कहलाएगी, ठीक है। तो आपको केवल दोनों चीजों पे फोकस करना है, अंश और हर पे। क्योंकि देखो फ्रैक्शन की अगर हम लोग बात करेंगे, जब भी फ्रैक्शन की बात करेंगे तो फ्रैक्शन में आपको क्या, एक तो अंश, ठीक, और दूसरा आपको क्या मिलने वाला है? हर मिलने वाला है। तो जिस भिन्न में बेटा हर बड़ा होगा अंश से, वो हो जाएगी उचित।
ठीक है, तो इसका हम लोग उचित का एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक उचित का हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे लिखा है 3/7 लिखा है, 5/12 लिखा है, 13/17 लिखा है, 19/23 और ETC। तो इस प्रकार की जितनी भी भिन्नें होंगी वो सभी की सभी क्या कहलाएंगी? उचित भिन्नें कहलाएंगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अनुचित भिन्न। आगे बढ़ते हैं अनुचित भिन्न। इसके बाद हम लोग आगे क्या बढ़ते हैं? अनुचित भिन्न। और अनुचित भिन्न को आपको पता ही है कि अनुचित भिन्न को हम लोगों में क्या बोलते हैं? हम लोग अनुचित भिन्न को बोलते हैं अनप्रॉपर फ्रैक्शन। अनप्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, या इसको ही हम लोग विषम भी बोलते हैं। ठीक, तो अनुचित भिन्न में क्या है कि भाई अभी मैंने आपको बताया है उचित में कि जिस भिन्न में हर बड़ा हो अंश से वो उचित, और जिस भिन्न में अंश बड़ा हो हर से वो अनुचित। ठीक है, जिस भिन्न में अंश बड़ा हो हर से वो अनुचित हो जाएगी। अब अनुचित की हम लोग बात करते हैं तो अनुचित के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कहा जाए 9/5, 7/2, 11/9, 8/3 और ETC। इस प्रकार की जितनी भी भिन्नें होंगी वो सारी की सारी भिन्नें क्या हो जाएंगी? अनुचित भिन्न हो जाएंगी। ठीक है, तो उचित और अनुचित। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बेटा मिश्रित भिन्न की। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा? मिश्रित भिन्न की। इसके बाद तो देखिएगा मिश्रित भिन्न को बेटा बोलते हैं, मिश्रित भिन्न को इधर लिख देते हैं, मिश्रित भिन्न को बोलते हैं बेटा मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखिएगा आप लोग बेटा बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और क्योंकि आपसे कोई इसके लिए आर्थिक शुल्क तो ली नहीं जा रही है, ना कोई आर्थिक इसमें कोई आपके लिए कुछ भी किसी भी प्रकार का यहाँ शुल्क नहीं रखा गया है। ठीक है, तो आप लोगों से केवल इतना कहा जा रहा है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बस इतना ही चाहते हैं आपको। और आप भरोसा रखिए कि आपको वो मैथ्स मिलेगी कि आप कभी सोच नहीं सकते, अतुलनीय अकल्पनीय मैथ मिलेगी। और मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि आपने मैं मानता हूं हजारों बार आपने हजारों जगह फ्रैक्शन पढ़ी होगी, लेकिन आपको इस पूरे वीडियो में कुछ ना कुछ 100% इतना बेहतर मिलेगा, इतना अच्छा मिलेगा कि आप अपने आप में ही समझेंगे उसको कि हाँ वाकई में आपको कुछ ना कुछ नया और अच्छा मिला है। ठीक है, तो आप लोगों से बस इतनी सी गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। ठीक है, जो भी चैनल पर नए हो वो प्लीज सब्सक्राइब करें। तो हम लोग आगे मिश्रित भिन्न की चर्चा करते हैं। तो मिश्रित भिन्न को आगे पढ़ने के लिए आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया है कि पूर्णांक प्लस उचित भिन्न। क्लियर है? मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं उचित भिन्न क्या है। तो आपको बस केवल एक बात मैंने बताई है, यहां पूर्णांक प्लस उचित भिन्न मिलकर निर्माण करेगी एक मिश्रित भिन्न का। क्या बताया है? पूर्णांक प्लस उचित भिन्न। अब पूर्णांक की हम लोग चर्चा कर लेते हैं, साइड से थोड़ा सा पूर्णांक देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम रही होगी पूर्णांक में। तो मैं आपको पूर्णांक बता दूं, पूर्णांक को बोलते हैं इंटीजर। बेटा पूर्णांक को बोलते हैं इंटीजर नंबर बोलते हैं। तो पूर्णांक की हम लोग चर्चा करते हैं, जिनको पता है सही है, जिनको नहीं पता है तो मैं बता दूं पूर्णांक क्या होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 डॉट 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 इनफाइनाइट। क्लियर है? इधर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। मीन्स कहने का ये है कि सारे के सारे ऋणात्मक और सारे के सारे धनात्मक। ऋणात्मक का मीन्स तो आपको पता ही चल गया होगा, नेगेटिव। ठीक, और धनात्मक का मीन्स पॉजिटिव, आपको पता ही चल गया है। तो कहने का मीन्स है कि सारे के सारे धनात्मक डिजिट, सारे के सारे ऋणात्मक डिजिट और 0 अपने आप में एक पूर्णांक है। मीन्स सीधा सा ये है कि संख्या पद्धति का कोई भी डिजिट, चाहे वो माइनस का हो चाहे वो प्लस का हो, वो अपने आप में एक पूर्णांक है। क्लियर है? तो आपको पता चल गया कि एक तो पूर्णांक होना चाहिए, साथ ही साथ एक उचित भिन्न होनी चाहिए, तो वो क्या बन जाएगी? एक मिश्रित भिन्न। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग इसको देख लेते हैं।
दिख रहा होगा ना जी। इसके बाद एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे 4:6/7, एक पूर्णांक आ गया और उचित भिन्न आ गई। उचित भिन्न आपको पता है कि अंश छोटा है मतलब उचित भिन्न है, क्लियर है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 3:4/9, 16:2/3, 15:1/4 और ETC, क्लियर है। तो इस प्रकार की जितनी भी भिन्नें होंगी वो सारी की सारी भिन्नें बेटा क्या कहलाएंगी, मिश्रित भिन्न कहलाएंगी, जिसमें क्या क्या हो, पूर्णांक हो, साथ ही साथ एक उचित भिन्न हो, क्लियर है। इसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं, तो आगे हम लोग इसको साफ कर देते हैं और आगे हम लोग अब नेक्स्ट भिन्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा उचित हो गई, अनुचित हो गई और उचित हो गई, अनुचित हो गई, मिश्रित हो गई। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट हमारी है वितत भिन्न। नेक्स्ट बेटा क्या है, वितत भिन्न है। और वितत भिन्न को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन बोलते हैं। कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन बोलते हैं। अभी चलो वितत भिन्न में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं वितत भिन्न क्या है। बाकी सारी भिन्न तो आपको क्लियर होंगी, मैंने बताया है। उचित भिन्न की बात करेंगे तो जिस भिन्न में हर बड़ा हो अंश से वो उचित भिन्न हो गई। अनुचित भिन्न की बात करेंगे जिस भिन्न में अंश बड़ा हो हर से वो अनुचित हो गई। और मिश्रित भिन्न की बात करेंगे, पूर्णांक और उचित भिन्न मिलकर निर्माण करेगी एक मिश्रित भिन्न का। आगे हम लोग वितत भिन्न की बात करते हैं, तो वितत भिन्न में हम लोगों को पढ़ना है क्या, दो या दो से, क्या पढ़ना है, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक मिश्रित भिन्न। क्या पढ़ना है बेटा, दो या दो से अधिक मिश्रित भिन्न। दो या दो से अधिक मिश्रित भिन्न मिलकर निर्माण करेगी एक वितत भिन्न का, ठीक है। तो दो या दो से अधिक मिश्रित भिन्न होनी चाहिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं फर्स्ट इसका 1+। इस प्रकार की फ्रैक्शनों को आप लोगों ने देखा जरूर होगा। इस प्रकार की फ्रैक्शन आपको बुक वगैरह में देखने को मिली होगी, लेकिन आज तक इसका नाम नहीं पता होगा कि इसको वाकई में किस नाम से पुकारा जाता है। ये आपको नहीं पता होगा कि इसको वितत भिन्न बोलते हैं, लेकिन इस प्रकार की भिन्न आपने देखी जरूर होगी। इसका दूसरा एग्जाम्पल की बात करते हैं। आप परेशान मत होना, केवल अभी आप इसका नाम पढ़ा रहे हैं, इसके बाद इसको मैं सॉल्व करना भी बताऊंगा। मैं गारंटी दे रहा हूं सारे के सारे यूट्यूबर फेल हो जाएंगे जब इसको मैं सॉल्व करना बताऊंगा। निश्चिंत हो जाइए आप, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको इसका सोल्यूशन मिलने वाला है। अभी बस थोड़ा सा आपको टाइम देना है, थोड़ी देर आप बस रुकिए, थोड़ी देर के बाद बिल्कुल जादू पढ़ाएंगे एकदम से, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। इस प्रकार की जो भी भिन्न होंगी बेटा वो क्या कहलाएंगी, वो वितत भिन्न कहलाती हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे की बात करते हैं। ये सारी की सारी भिन्नें साधारण भिन्नें थी, साधारण भिन्नों। आगे हम लोग दशमलव भिन्नों पर भी चर्चा करेंगे। तो साधारण भिन्न में अब हम लोग वितत के आगे बढ़ते हैं, तो हमारी आ जाती है एकल भिन्न। एकल भिन्न वितत के बाद जो आएगी वो बेटा क्या है हमारी, एकल भिन्न। इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, यूनिट फ्रैक्शन। एकल भिन्न को हम लोग बोलते हैं बेटा यूनिट फ्रैक्शन। या हम लोग इसमें यह कह सकते हैं कि देखिएगा अंश और हर दोनों इसमें बराबर होते हैं। अंश और हर इसमें दोनों बराबर होंगे। एकल भिन्न का ये मीन्स होता है, मतलब एकल भिन्न यूनिट फ्रैक्शन, अर्थात इसका मान सदैव 1 रहेगा, ठीक है। इसे हम लोग एकल भिन्न कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं फर्स्ट, जैसे लिखाओ 11/11, लिखाओ 13/13, लिखाओ 19/19, लिखाओ 21/21, क्लियर है, लिखा है 29/29। इस प्रकार की जो भी भिन्नें होंगी वो सारी की सारी भिन्नें बेटा क्या कहलाएंगी, इस प्रकार की सारी भिन्नें एकल भिन्न कहलाएंगी। तो ये सारी की सारी भिन्नें आपकी साधारण भिन्नों में आती हैं, ठीक है। तो इसका जो दूसरा भाग होगा वो दशमलव भिन्न। तो साधारण भिन्न में अभी कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं आप लोग। मेरा अंदाजा है या मेरा अनुमान है कि 100% आपको साधारण भिन्न बिल्कुल प्रॉपर वे में समझ में आई होगी, क्लियर है। अब इसमें
आपके दिमाग में और एक प्रश्न चल रहा होगा कि सर इसमें जो सारी चीजें आपने बताई इसमें क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या स्टूडेंट पे हमेशा यही रहती है कि क्वेश्चन आएगा कैसे, क्वेश्चन की प्रॉब्लम रहती है। तो क्वेश्चन बेटा देखो किस प्रकार आएगा, हम लोग एक क्वेश्चन को देख लेंगे और इसके बाद हम लोग दशमलव बिंदुओं पर काम करेंगे। क्लियर है ना। एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न आता है जैसे लिखा होगा 1/4 लिखा है 1/4 किस प्रकार की भिन्न है। समझ रहे हैं क्वेश्चन कैसे आएगा कि 1/4 किस प्रकार की भिन्न है। मैं ऑप्शन लिखे दे रहा हूं, मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूं आपको। पहला ऑप्शन है मिश्रित, दूसरा ऑप्शन है वितत भिन्न और सी तीसरा ऑप्शन है उचित भिन्न और डी चौथा ऑप्शन है अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न। समझ गए बेटा। ये क्वेश्चन आता है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि 1/4 किस प्रकार की भिन्न है। और आपने जैसे ही देखा कि अंश डिवाइड बाई हर के फॉर्म में अगर भिन्न दी जा रही है आपकी, तो आपको पता है कि अंश छोटा है अर्थात उचित भिन्न। सबसे पहले ही हम लोगों ने ये पढ़ा था कि भिन्न में अंश अगर छोटा है मतलब उचित भिन्न, अंश जहां बड़ा हो जाएगा मतलब अनुचित भिन्न, जहां पर कोई एक पूर्णांक साथ में आ जाएगा मतलब मिश्रित भिन्न, ठीक है। और जहां 2 या 2 से अधिक मिश्रित भिन्न लग जाएंगी वितत भिन्न, और जहां पर अंश और हर दोनों के मान बराबर होंगे अर्थात एकल भिन्न। क्लियर है। तो यहां 4 ऑप्शनों की बात दी जा रही है। 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन मिश्रित है, क्या कोई पूर्णांक है इसमें? जी नहीं है, मतलब मिश्रित भिन्न तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन की बात करें वितत भिन्न, क्या यहां पर 2 या 2 से अधिक मिश्रित भिन्न है? जब एक ही मिश्रित भिन्न नहीं है तो 2 या 2 से कहां से हो जाएंगी, अर्थात ये भी ऑप्शन नहीं हो पाएगा। इसके बाद उचित भिन्न की बात करें, उचित भिन्न की डेफिनेशन क्या बताई है कि अंश छोटा हो हर से। क्या है अंश छोटा? जी बिल्कुल है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? उचित भिन्न। इज अ क्लियर जी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो इतने आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। हम लोग आगे डेसिमल फ्रैक्शन की तरफ बढ़ते हैं। मैं साइड से हुआ जा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपका स्क्रीनशॉट तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इतनी भिन्नें तो हो चुकी हैं। अब इसमें देखो उचित भिन्न आपको पता है अंश और हर के फॉर्म में है, क्लियर है। और ये भी, ये सारी भिन्नों में तो सॉल्व करने के लिए इसको देखो सॉल्व करने में कोई दिक्कत होगी नहीं आपको, क्योंकि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 7 4 जा 28 और 6 ऐड करेंगे 34 डिवाइड बाई 7, आसानी सॉल्व हो जाएगा। या फिर 7 चौके 28, 28 और 6 34, 34/7 ऐसे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसमें सॉल्व करने के लिए कुछ है नहीं है। अब यहां केवल इस भिन्न को हल करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। आज हम लोग थोड़ा सा इसका और सोल्यूशन देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग डेसिमल फ्रैक्शनों पर काम करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग थोड़ा सा इसका और देखेंगे, फिर इसके बाद डेसिमल फ्रैक्शनों पर हम लोग काम करते हैं। थोड़ा सा मैं इसको हटा दे रहा हूं। आप लोगों ने इतना तो देख लिया। अब हम लोग सबसे पहले इन्हीं को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। तो इसको ही सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले इसको ही सॉल्व करते हैं। तो इसका यही सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग, ठीक। अब इसका सॉल्यूशन देखने के लिए हम आपको बता दें कि जो इस तरह की भिन्न होती है वो सदैव सबसे लास्ट डिजिट से या फिर कहो नीचे से सॉल्व की जाती है, अर्थात ये 5 से सॉल्व की जाएगी, यहाँ से सॉल्व की जाएगी। और यहाँ से सॉल्व करने के लिए या तो हम इसको यहाँ पर लिखे ले रहे हैं बेटा, यहाँ पर इसको हम लोग लिखे ले रहे हैं, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, हैं, इसको यहाँ लिखे ले रहे हैं जी। और ये है। अब इसको सॉल्व देखो हम लोगों को कैसे करना है। देखिएगा लिखा हुआ है इधर से, देखो 5 5 एकम 5 और 3 मिलकर हो जाएगा बेटा 8/5, ये हो गया। अभी इतनी बात क्लियर है। अब अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान से सुनना है बेटा, प्लीज ध्यान से सुनना है कि इसको हम लोग यहां लाएंगे। मैं ध्यान से बता रहा हूं आपको, तो ध्यान से सुनना है। इसको हम लोग यहां से लाएंगे। अगर जिसको भी ये समझने में दिक्कत हो तो वो थोड़ा सा यहां देख ले, थोड़ा सा क्या देख ले। जैसे कई बार आपने देखा हो कि a/b डिवाइड बाई x/y है,
कई बार आप लोगों ने देखा हो कि ये फॉर्म में मिल जाता है। तो आप लोगों ने रेशियो का एक मेथड पढ़ा होगा कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होगा मध्य पदों के गुणनफल के। आप लोगों ने एक मेथड पढ़ा होगा कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होगा मध्य पदों के गुणनफल। तो ये इसका जो रिजल्ट निकलता है वो a/bx होता है। इसका जो रिजल्ट होता है बेटा वो a/bx होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि रेशियो की अप्रोच होती है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है मध्य पदों के गुणनफल के। तो यहां पर a/bx निकला। तो मतलब कहने का ये रहता है कि ये पहुंच जाता है इधर ऊपर और ये पहुंच जाता है इधर। ठीक है, अब एक तो ये फॉर्म होगी। कई बार आप लोगों ने देखा होगा इसके अतिरिक्त भी, तो यहां देख लेते हैं। जैसे लिखा हो a/b, जैसे मान लो ये लिखा है a/b डिवाइड बाई लिखा हो केवल x। ध्यान से समझना है, a/b डिवाइड बाई, विजुअल है इधर, कोई दिक्कत तो नहीं है, a/b डिवाइड बाई x लिखा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब x के बटे में कुछ नहीं होता है तो हम लोग इसके बटे में 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग वही अप्रोच, बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों का, तो a/bx हो जाता है। तो इसका रिजल्ट बेटा क्या होता है? a/bx। ये सेकंड अप्रोच थी, ध्यान से समझना है। अगर ऐसे है तो आप डायरेक्ट निकाल लेंगे, ऐसे है तो आपको हर के रूप में क्या 1 लेना है। बाय द वे इन दोनों में से कोई सिचुएशन ना हो और सिचुएशन आपके पास ये हो a डिवाइड बाई x/y। अगर आपके पास मान लो ये सिचुएशन हुई तब आप क्या करेंगे? तब भाई ये तो ऑलरेडी अंश और हर के रूप में है, तो इसके नीचे तो 1 हम लोग मान नहीं सकते हैं। और ऐसा ना करना बेटा कि हम इसके नीचे 1 नहीं मान पा रहे तो आप इसके ऊपर 1 मान लो। किसी के ऊपर कभी 1 नहीं माना जा सकता है, क्योंकि देखिएगा अगर लिखा है 5 और 5 के अगर आपने नीचे 1 माना तो रिजल्ट क्या आएगा? 5। और अगर आपने 5 लिखा है, 5 के ऊपर 1 मान लिया तो रिजल्ट 1/5 हो जाएगा। तो रिजल्ट नहीं बदलना चाहिए, कुछ भी मानने से रिजल्ट परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो हम लोग इसके ऊपर 1 नहीं मान सकते हैं। तब हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग इधर ले जाते हैं। ठीक है, तब हमारा रिजल्ट जो आएगा वो a/x आएगा। क्या आएगा बेटा? a/x। ये थर्ड अप्रोच थी। और इसी को ध्यान में रख के हम लोग क्या करेंगे, इस 5 को, क्योंकि इसके 8 के ऊपर 1 लिखा है तो इस 5 को हम लोग 1 के ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। देखो a/y हुआ, ऐसा ही 5 का इधर मल्टीप्लाई कराएंगे। इतनी बात मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, तो मैं थोड़ा सा इसको साफ कर दे रहा हूं और आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग 5 को इधर भेज दे रहे हैं। तो देखो फाइनली इधर से हम लोगों को सेकंड स्टेप में क्या मिल रहा है? 1, ऊपर एक 1 है, फिर से 1 प्लस 1 प्लस 5 डिवाइड बाई 8, ये मिल गया। अभी देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 8 एकम 8, 8 और 5 13/8। क्लियर है? 13/8 हुआ। अब मैं कह दूं इधर 8 जाएगा तो बिल्कुल जाएगा। तो आप लोगों को पता चल गया। तो अब इधर से आप लोगों को रिजल्ट क्या मिला? 1 प्लस 1/8 है, सॉरी 8 आ जाएगा और डिवाइड बाई 13। अभी देखो 13 एकम 13 और 13/8, 13 एकम 13, 13/8, यही इतना ही केवल लिखें। 13 एकम 13, 13/8 कितना हो जाएगा? 21/13। अभी ये 13 कहाँ पहुँच जाएगा बेटा? इधर पहुँच जाएगा। तो आपको इसको हम थोड़ा सा हम लोग इधर ले आते हैं, इधर ले आते हैं बेटा, ध्यान रखना। तो ये क्या आ जाएगा? 13 ऊपर जाएगा तो सीधा 1 प्लस 13/8 ये आ जाएगा। 1 प्लस 13/8, इतना तो क्लियर हो गया। अभी देखो 8 एकम 8, सॉरी 8 नहीं होगा यहाँ पर, 21 होगा। सॉरी मेरा मिस्टेक, सॉरी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 21 हो जाएगा। तो यार 21 बन जाए, 21 प्लस 13 तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 34 डिवाइड बाई 21। इतनी बात मैं आशा करता हूँ आप सभी को 100% समझ आई होगी। तो ये इतनी सारी चीज़ें, ये एक प्रोसीजर है इसको सॉल्व करने का। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो बता रहे थे कि इसमें आप बहुत सारी चीज़ें बताएंगे और आपने पूरी महाभारत बता दी इधर। तो आप निश्चिंत रहिएगा, आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना है। मैंने बस ये आपको बताया कि इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन होता है, लेकिन आपको ऐसे थोड़ा ना सॉल्व करना है। आपको देखो कैसे सॉल्व करना है वो हम लोग इधर देख लेते हैं। इधर लिखो, विजिबल है ना जी। तो देखिए हम लोग लिखते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप याद रखिएगा, सबसे पहले आपको 3 को लेना है। सबसे पहले ध्यान रखना है, आपको 3 लेना है और सेकंड में आपको क्या लेना है? 5।
क्या करना है बेटा, पहले लेंगे हम लोग 3 को, इसके बाद क्या लेंगे बेटा 5 को लेंगे। क्लियर है। अब आपको चेक करना है कि आपके जो क्वेश्चन में फ्रैक्शन कितनी है, तो देखिएगा 1 2 3 4 कितनी है, 4 टाइम फ्रैक्शन है, कितनी है 4 है, तो आप 4 फ्रैक्शन है तो 4 स्थान बना लो, 1 2 3 और 4। इधर तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं भाई, है ना, इधर तक कोई दिक्कत नहीं है। 4 फ्रैक्शनें बना ली। फिर आपको करना क्या है, प्लीज ध्यान दें, क्या करना है, 3 में 5, देखो 3 में 5 जोड़ेंगे, 3 में 5 ऐड करेंगे, 3 में 5 जोड़ा क्या हो गया 8 हो गया, 5 में 8 जोड़ा 13 हो गया, 13 में 8 जोड़ेंगे 21 हो जाएगा, 21 में 13 जोड़ेंगे 34 हो जाएगा, तो 34/21 दैट्स योर आंसर। 34/21 आंसर है। क्लियर है ना, समझ आया जी। तो क्या करना है आपको, हो सकता है कि एक बार में समझ ना आया हो, लेकिन ये बहुत अच्छी अप्रोच है। क्या करना है, पहले आपको 3 लेना है, इसके बाद 5 ले लेना है, ठीक है, और फिर फ्रैक्शन चेक करनी कितनी, तो 1 2 3 4, तो आपको करना क्या है, 3 5 8 हो जाएगा, 5 और 8 13 हो जाएगा, 8 और 13 21 हो जाएगा, 13 21 34 हो जाएगा, 34/21। क्लियर है। कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा और समझ लो, कई बार प्रश्नों में क्या करते हैं वो कि इसके ऊपर एक 1 लगा देते हैं। कई बार प्रश्नों में वो आपको बहकाने के लिए क्या करेंगे, इसके ऊपर 1 लगाएंगे। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जब 1 लगा हो तो आप अपने अंश और हर को चेंज कर देंगे, तो आप 21/34 आंसर में बताएंगे। इतनी बात मुझे लगता है 100% आपको क्लियर होगी। तो मैं इतना सा और आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसको साफ कर दे रहा हूं, अगला क्वेश्चन देख ले रहा हूं यहीं पे। अब हम लोगों को अगला क्वेश्चन ट्रिक के ही माध्यम से देखना है, ठीक है। तो देखो धीरे धीरे 1-2 बार प्रयास में 100% समझ आएगी। तो सेकंड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सेकंड वाले में क्या 1 लेंगे, इसके बाद 5 लेंगे, ये तो बात क्लियर होगी। तो पहले क्या ले लेंगे 1, इसके बाद 5। फ्रैक्शन कितनी है 1 2 3, कितनी है 1 2 और 3। तो देखिएगा 1 5 6, 5 6 11, 11 6 16, 11 6 17, 11 6 क्या हो जाएगा 17, 17/11 दैट्स योर आंसर। क्लियर है। तो हम लोगों को क्या हुआ 17/11 आंसर आ गया। लेकिन मैंने अभी आपको क्या बताया था कि अगर फ्रैक्शन में क्या आ जाए, इसके ऊपर 1 आ जाए, जैसे मान लो सेकंड वाले क्वेश्चन में ये दिया गया है ना, मैंने अभी बताया था। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने अंश और हर को बदल देंगे, अर्थात आपका आंसर फाइनल क्या होगा 11/17 दैट्स योर आंसर। ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर है। अगर देखिएगा पहले हम लोगों ने कितनी फ्रैक्शन सॉल्व की थी, केवल मात्र ये इतना सॉल्व किया था, तो इसमें हम लोगों को आंसर क्या मिला था 17/11। लेकिन हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर ऊपर अंश के रूप में एक 1 लगा है, तो हम लोग अपने अंश और हर को चेंज कर लेंगे और आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 11/17। इतनी बातें हो सकता है आप लोगों को क्लियर हो, लेकिन कुछ भी अगर इसमें डाउट रहेगा उसके लिए मैं एक लास्ट क्वेश्चन और ले रहा हूं और इसके बाद हम लोग क्लास को ऑफ करेंगे। एकमात्र लास्ट क्वेश्चन जो 5 सेकंड में 10 सेकंड में हो जाएगा, केवल एक क्वेश्चन लास्ट लेंगे, इसके बाद हम लोग क्लास को ऑफ करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और वीडियो को शेयर भी करें, ठीक है। मात्र इतनी ही आपकी गुरुदक्षिणा शुल्क, कुछ भी आप समझ सकते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1 प्लस थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, कई लोगों को लग रहा होगा। ये सफिशिएंट है, काफी बड़ा है, ठीक है। या हो सकता है इसमें लिख के आ जाए को साधारण भिन्न में बदलिए, को साधारण भिन्न में बदलिए। इस प्रकार से आपसे
पूछा जा सकता है। तो हम लोगों को करना क्या है कि सबसे पहले मैंने आपको सॉल्व करना बताया है, मैं गारंटी दे रहा हूं विद इन 5 सेकंड आंसर सॉल्व होगा, क्वेश्चन सॉल्व होगा विद इन 5 सेकंड में। तो करना क्या है, सबसे पहले अपन लोगों को इसको लेना है, तो क्या कर लिया 3 ले लिया। सेकंड टाइम हम लोगों को 7 लेना है, 7 ले लिया। अब आपको फ्रैक्शन चेक करनी है कितनी है, देखिएगा 1 2 3 4 5 है, तो आप 1 2 3 4 और 5 स्थान बना दिए। देखो कितने आसानी से 3 और 7 मिलकर 10 हो जाएगा, 10 और 7 मिलकर 17 हो जाएगा, 17 10 मिलकर 27 हो जाएगा, 27 और 17 मिलकर कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, 44 और 27 मिलकर, तो हम लोग इसको जोड़ लेते हैं, 7 4 11 की 1 हो जाएगी, 4 और 3 7 71 हो जाएगा। क्लियर है, तो क्या हो गया आपका 71 बटे का 44। लेकिन जो ये 71 बटे 44 आया है वो यहां तक का आंसर आया है, केवल यहां तक का। मैंने आपको बताया इतना आंसर आया 71 बटे 44, लेकिन इसके ऊपर क्या अंश के रूप में 1 लगा है, तो आप अंश और हर को पलट दीजिएगा। 44 बटे का 71 आपका फाइनल आंसर है, दैट्स योर फाइनल आंसर। क्लियर है, यहां तक मैं आशा करता हूं 100% आप सभी को समझ में आया होगा। और मैं आप लोगों को वीडियो देखने के लिए और चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आप सभी का मैं आभारी हूं। और आप प्रयास करिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए अच्छा एफर्ट कर पाऊं, और इसके लिए आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर कर, मतलब वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद।